सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक है जो अभी चर्चा में अभी भी है। और जब आप इंटरव्यू 21 जनवरी को देने जाएंगे या उसके आगे जो भी इंटरव्यू आप लोग का चलेगा उस समय भी ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहेगा। टॉपिक का नाम है अमेरिका के द्वारा जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे जानना चाहेंगे या इस पूरे घटनाक्रम में लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है वहाँ से लेके और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके दिन पहले तक में जो भी चीज़ें हुआ है इस पर आप अपना नज़र बनाकर रखेंगे। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं आपको 2 पेपर कटिंग के जरिए समझाऊंगा आपको कैसे इस तरह के न्यूज़ पर मतलब अपना ध्यान दे सकते हैं। तो पहली बात ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये आखिर क्यों हुआ है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का क्या स्टैंड है, इन सब चीज़ों को हम इस छोटे लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। पहले आपको 2 हम न्यूज़पेपर कटिंग फिर बताते हैं, उसमें कैसे इस आपको घटना को मतलब लेटेस्ट अपडेट से जोड़ सकते हैं वो मैं बताने का कोशिश करता हूं। 3-4 दिन पहले का ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है। देखिए उनका क्या कहना है, मेरी आक्रामकता को सिर्फ और सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं। मतलब कि सिर चढ़कर बोल रहा अहंकार, मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि को नहीं मानता। इसी तरह का बयान जब एक फ्रांस का क्रांति इतिहास में हुआ है, लुई 14 का स्टेटमेंट था कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। उस चीज़ों ने बाद में वहाँ फ्रांस की क्रांति भी हुआ और फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं क्या हो गई, बदल गई। तो मतलब यहाँ पे ये है कि हमको इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। अगर इतिहास में हमने कुछ गलतियाँ किसी भी शासक अगर किया गया है, ठीक ना, और जनता अगर उसका विरोध की है तो हमको ऐसे चीज़ से सीख के दोबारा उसको नहीं दोहराना चाहिए। इस तरह का बयानबाजी कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक जो डिस्टर्बेंस पैदा करने की जो है ना बात करता है। एक ये बात है, ठीक ना। दूसरा बात यहाँ चलते हैं, ये कल या परसों का बयान है कि ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। एक संप्रभु देश वेनेजुएला है ना, और इस तरह का बयान कि हम वहाँ का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, अब फिर वहाँ के जो लोग हैं उस पर क्या बीत सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ एंड ऑर्डर को ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी न्यूज अभी इसमें चल रहा है डे बाय डे, क्योंकि मैं अपना जो टेलीग्राम जो ग्रुप है जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से शेयर करता हूँ, आप उस पर नजर बना के रखिए और अपना एक छोटा सा रखिए डायरी जो भी आप इंटरव्यू के लिए बनाए हैं उसमें इन सब बातों को लिखते रहिए। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे ये पूछेंगे अभी बताइए क्या चल रहा है इस पर, या अमेरिका राष्ट्र ने क्या बयान दिया है, या भारत का क्या इसमें बयान है, या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है इसके लिए क्या कर रही है। तो यही सब आपको इसमें जो है ना ये लोग जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात और, भारत का क्या स्टैंड है लेटेस्ट, जैसे कभी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान है कि वो देखिए उनका क्या बयान है। हाँ, हम वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। हम सभी पक्षों से आग्रह करेंगे कि वो बैठें और वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा की स्थिति पर आएँ। हम वेनेजुएला को एक ऐसा देश बनाना चाहेंगे जिसके साथ कई वर्षों से हमारे अच्छे संबंध रहे, इसलिए चाहते हैं कि लोग अच्छा व्यवहार करें। यहाँ मतलब वही है कि दोनों जो पक्ष है बैठें, शांतिपूर्ण संवाद करें और जो एक रास्ता निकल सके, ताकि एक संप्रभु राष्ट्र है वो, ठीक ना, उसको अपना निर्णय लेने का क्या अधिकार है। तो भारत का आपका जो स्टैंड है आप यही स्टैंड बोर्ड के सामने क्या करेंगे, बोलेंगे। अब इस घटनाक्रम को तो सब बैकग्राउंड पे आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका की तरफ जो कहा गया है कि हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार इसलिए किए हैं क्योंकि वेनेजुएला में एक तो नार्को टेररिज्म चल रहा है और ड्रग्स का ना जिस तरह से व्यापार हो रहा है, इससे अमेरिका के लोगों में जो है ना इसका फैलता रहा ड्रग्स का यूज, और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका की यही मतलब ऑफिशियल बयान है। इसलिए जो है ना हम यहाँ के राष्ट्रपति को क्या किए हैं, गिरफ्तार किए। लेकिन जो विश्लेषक हैं इस मामले के, उनका ये कहना है कि जो है यह जो है सिर्फ एक गिरफ्तारी तक की घोषणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण, जैसे संसाधन आधारित जो कारण, जो रिसोर्स पॉलिटिक्स, ये है कि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। और राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनका कई बार बयान आ चुका है कि अब हम इस तेल का यूज करेंगे, इसको बेचेंगे, उससे हम पैसा कमाएंगे और जिसका जो यूज अमेरिका के अर्थव्यवस्था में होगा और वेनेजुएला की व्यवस्था में होगा। तो मतलब कहने मतलब ये है कि वेनेजुएला के पास जो सबसे बड़ा तेल भंडार है, एक तो वजह ये है। दूसरा एक चीज़ की जो वेनेजुएला में चाइना और जो रूस का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, ये भी अमेरिका चिंतित है। और अमेरिका का प्रभाव इस लैटिन अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों से गिरा है। ये है एक चीज़ और
कि जो मादुरो की सरकार है वो एक सोशलिस्ट ओरिएंटेशन वाली सरकार है। ये अमेरिका को राफ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो विदेश नीति है कहीं ना कहीं वो लिबरल डेमोक्रेसी और एक्सपोर्ट आधारित है। तो और अमेरिका ये भी चाहता है कि ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है या जो दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे किसी भी यूरोपीय शक्तियों का आगमन ना हो। एक चीज़ और आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा सकता है, 1823 में एक मुनरो सिद्धांत आया था, जेम्स मुनरो के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। तो इसमें ये कहा गया था राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, कि इस जो क्षेत्र, जो पश्चिमी गोलार्ध के क्षेत्रों में किसी भी यूरोपीय शक्ति का आगमन नहीं होना चाहिए। तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप फिर से उसको ना आगे बढ़ा रहे। मुनरो का जो सिद्धांत था कि भाई यूरोपीय शक्तियाँ इस क्षेत्र में, चाहे उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका हो, यहाँ इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी चीन और रूस का जिससे प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति यही चाहता है कि यहाँ ये सब एक्टिविटी ना हो। इस वजह से भी जो है ना ये कार्रवाई किया गया है। ये दिखा सकते हैं आप। आपको फन ये पूछा जाएगा आपसे कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। आप सिंपल बोलिएगा कि वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई को केवल लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कदम कहीं ना कहीं जो संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र का जो एक जो होता है कि भाई हम अपना निर्णय खुद लेंगे या अपने देश की व्यवस्था खुद चलाएंगे, उसके खिलाफ जो है एक जो है ना विपरीत है। क्योंकि संप्रभु राष्ट्र है वेनेजुएला और वहाँ के राष्ट्रपति से गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं उनके संप्रभुता का हनन है। ऐसी कार्रवाई से सर इंटरनेशनल लॉ की जो क्रेडिबिलिटी है वो कमज़ोर होती है और पावर पॉलिटिक्स को फिर बढ़ावा मिलता है। और इस आधार पर कल जाके चीन ताइवान पर कब्जा मतलब कि अपना दावा ठोक सकता है, रूस यूक्रेन पे कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और दुनिया फिर ऑलरेडी 2 विश्व युद्ध देख चुकी है, जिस विश्व युद्ध में काफ़ी जान माल की हानि हो चुकी है, मानवता का हानि हो चुका है। अगर इस तरह से घटनाक्रम से कहीं ना कहीं हम एक और तीसरे अगर विश्व को जाएंगे तो दुनिया में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। आप ऐसा करके बातों को रख सकते हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, अभी भी क्या समाजवाद है। आप बोलेंगे कि सर अभी तो खैर डायरेक्ट सैन्य कब्जे के बजाय क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक सेंसर लगा दिया जाए या ट्रिफ लगा के जो ना इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक चीज़ बता देंगे। बाकी वेनेजुएला को क्यों निशाना बनाया तो आपको बता ही दिया। एक तो संसाधन का बड़ा कारण है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सोशल विचारधारा सरकार यहाँ पे है और प्रमुख शक्तियों का इस क्षेत्र में आना भी कहीं अमेरिका को रास नहीं आ रहा। बाकी वो नार्को ट्रेजर या ड्रग्स का व्यापार तो एक मुद्दा अमेरिका ने खुद को बनाया हुआ ही है, ठीक है। एक और इसमें है कि अमेरिका द्वारा इस तरह पर लगाए गए आरोपों का आप कैसे आंकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, सिंपल आप बोलिएगा सर आरोपों का जो लीगल वैलिडिटी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तय होनी चाहिए, ना कि किसी देश के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है ना, वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, यूएनओ है ना। तो अगर कोई सा मामला अगर इन केस अगर है भी तो इसका मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तय होना चाहिए। जब आरोपों का उपयोग हम विदेश नीति के टूल के रूप में करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लेक्टिव जस्टिस होगा और ये दुनिया के लिए सही नहीं है। बाकी इसका प्रभाव ऑब्वियस सी बात है वहाँ की आम जनता पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, फूड क्राइसिस आएगा और सबसे बड़ी बात है मानवता के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा करके आप इसको बता सकते हैं। अब इसमें चूंकि भारत का क्या स्टैंड में तभी बता ही दिया, तो सिंपल बताइए कि भारत सिंपल चाहता है कि जो भी पक्ष है इसमें बैठें, शांति से बात करें और जो भी निर्णय हो वो वेनेजुएला के जो वहाँ के जो नागरिक हैं उसके हित में होना चाहिए। और भारत आखिर ऐसा अपना रूप क्यों, देखिए भारत ऐसा रूप इसलिए अपनाता है क्योंकि हमारी विदेश नीति का एक आधार है कि आधार यही कि भाई हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब कि एक रणनीतिक स्वायत्त हैं, अपना हम निर्णय खुद लेते हैं और हम किसी भी देश के संप्रभुता का बहुत ही सम्मान करते हैं और किसी भी विवाद का हम पीसफुली समाधान चाहते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मामला ही क्यों ना हो जाए, इजराइल हमारा लड़ाई क्यों ना हो जाए। हम सिंपल यही चाहते हैं किसी भी विवाद का जो है ना एक मतलब शांति वार्ता करके उस समस्या का आपका समाधान हो जाए, ठीक है। ऐसे करके आप बता सकते हैं। और एक बात और जोड़ेंगे कि यह कहीं ना कहीं जो हमारा स्टैंड है भारत को एक क्रेडिबल ग्लोबल एक्टर फिर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। और जो कि साउथ ग्लोबल का भी हम बड़ा आवाज़ है ना, साउथ ग्लोबल जो है हमारा है, साउथ ग्लोबल का बड़ा हम एक आवाज़ है, इस दृष्टिकोण से भी हमारा जो है एक स्टैंड यहाँ पे रहता है, ये दिखा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा जो वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंध का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। आंकड़े के साथ आप ये बताएंगे सर। आंकड़े ये कहते हैं कि 2019-20 में जहाँ व्यापार वेनेजुएला के साथ हमारा
$6,397 मिलियन था, अभी 2022-23 में घटकर मात्र $431 मिलियन रह गया। मतलब कि तेल आयात में काफ़ी कमी हो गया। भारत का वेनेजुएला का तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब लगभग नगण्य हो गया। 2024 का आंकड़े के अनुसार भारत ने मात्र इतना बिलियन डॉलर का तेल आयात किया, जो कि पहले तुलना बहुत ही कम है। मतलब कि चूंकि अमेरिका का जब सेंक्शन लगा तो हमने इस इसमें कर दिया था। आप ऐसे करके आप बातों को बता सकते हैं। फिर मैं बोलना चाहता हूँ इस तरह के टॉपिक पर आपको सिंपल या क्या करना है कि जो है आपको नजर बना के रखना है क्या क्या लेक्चर हमने थोड़ा, बाकी मैं इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश किया। अपना एक बैलेंस व्यू रखिए। अपना व्यू क्या मतलब कि जो हमारी सरकार का इसमें स्टैंड है वही बात रखिए। और चूंकि इस तरह का जो कार्रवाई अमेरिका ने किया है तो संप्रभु देश के खिलाफ है ना, तो आप ऐसे करके पॉइंट को रखेंगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई अगर इंटरव्यू के में अभी भी कोई डाउट है, ठीक ना, और आपको लगता है कि इसका मैं जवाब क्या दूँ, तो 8750920419 पे व्हाट्सअप करके 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। या मॉक इंटरव्यू हम लोग शुरू कर दिए हैं 10 जनवरी से, आप उसमें भी शामिल होकर अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस यूट्यूब पर कई सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूं, आप उसको भी देखिए। आने वाले कुछ समय में जो करंट अफेयर नेशनल का इंटरनेशनल वो भी मैं ऐसे करके छोटे छोटे लेक्चर आपको बताने का कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।